अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बहुत अहम व्लॉग है आज का, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। आपके सामने इस व्लॉग में कुछ अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा अखबार और अमेरिका का तो डेफिनेटली सबसे बड़ा अखबार, जिसके पूरे सफ़े पर इमरान खान साहब की तस्वीर और एक इश्तिहार। उस इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है, इमरान खान की जेल के हवाले से, आसिम मुनीर साहब के हवाले से वो इश्तिहार किसने छापा, उसकी तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब ने अली अमीन को इस्तीफ़ा देने का कह दिया। सोशल मीडिया पर इन खबरों में क्या सदाकत है, इमरान खान साहब ने किस सियाक़ो सबाक के हवाले से ये बात कही, इस व्लॉग में तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुहेल वड़ाइच साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने डील की खबर सुन करके जूता उतार दिया अपना कप्तान चप्पल। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की रैली, अभी तक क्या मनाजर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ किस हद तक इस रैली को कामयाब करवाने की तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ रजीम जो इस वक्त मुल्क पे काबिज होकर के बैठी हुई है, उनके क्या इंतज़ामात हैं इन एहतजाज को कम करने के। तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मरियम नवाज़ ने चेहरे की एक और सर्जरी कर ली और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया कि करीबी रिश्तेदार भी मरियम नवाज़ को देखकर डरने लगे। यकीन जानिए, कल एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसके बाद पूरा पाकिस्तान हैरान है कि मरियम नवाज़ ने ये हरकत क्या कर ली। इसकी फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा और इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम के पूरे सफ़े पर छपने वाला इश्तिहार। सबसे पहले आप ये बात जहन नशीन कर लें कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, पूरी दुनिया का सबसे मोतबर और सबसे बड़ा अखबार समझा जाने वाला है। इसे पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है, जो सहाफ़त का ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज़ समझा जाता है। 2025 तक माहाना जो रीडर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैं और 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पैसे दे करके इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर रखा है। पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया के कारोबारी इदारे और दुनिया की तंजीमें न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर नज़र रखती हैं। मुस्तनद खबरनामा देने में ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कोई इश्तिहार या ख़बर छप जाना ये पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। अब जनाब आपके सामने रखूं कि वो इश्तिहार क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम का पूरा सफ़ा, जिस पे लेफ़्ट साइड पे इमरान खान साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। 2 अगस्त 2025, इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज दिन है 2 अगस्त का। अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रात हो चुकी है और 3 अगस्त अभी हो जाएगा कुछ ही घंटों बाद। आपके साथ ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। ये 2 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाला पूरे सफ़े का इश्तिहार है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से दिया गया है, जिसका मकसद है इमरान खान को रिहा करो। अब इसका तमाम उर्दू खलासा जो है, उर्दू ट्रांसलेशन जो है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 5 अगस्त 2023 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया। ये इस इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ है। इमरान खान को अब तक 731 दिन यानी 2 साल से ज़ायद जेल के अंदर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी, गैर मुनसफ़ाना और सियासी इंतकाम करार दिया। इमरान खान ने जेल में क्या कुछ बर्दाश्त किया, उस हवाले से इस इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ है। रोज़ाना 22 घंटे अकेले कैद में सिर्फ 6 बाई 8 फुट की कोठड़ी में है वो। शदीद गर्मी, बग़ैर बिजली के 7 महीने तक अपने बच्चों से न मुलाकात करने दी और ना ही बात करने दी। बीवी, रिश्तेदार और सियासी क़यादत भी इस वक्त जेल के अंदर है। 200 से ज़ायद सियासी केसेस बना दिए गए हैं और कानूनी वकील तक नहीं मुहैया किया गया। मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। महदूद ख़ानदानी मुलाकात है। सेहत की खराबी, खाने और पानी में जहर मिलाने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ के तहत चलाया जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने आइन को पामाल किया,
सिर्फ अपनी तोसीह के लिए अदलिया को कंट्रोल किया, फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी किया, सोशल मीडिया बंद किया, इंटरनेट को कंट्रोल किया, शहरियों और सहाफ़ियों को हरासा किया, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं, अमरीकी शहरियों को भी निशाना बनाया। अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होगा, इमरान खान ने ऐसा कहा है, इस इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने इस इश्तिहार के अंदर मुतालबा किया है अमरीकी सदर, कांग्रेस और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने अपना मुतालबा रखा। इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इंसानी हकूक़ की पामाली करने वालों पर ग्लोबल सैंक्शंस लगाई जाएं, आइनी बालादस्ती, अदालती आज़ादी और कानून की हुक्मरानी को बहाल किया जाए, शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन करवाए जाएं, गैर मुल्की मुबस्सरीन की मौजूदगी में जनरल आसिम मुनीर को वक्त से पहले रिटायर्ड किया जाए। इसके अंदर इजाफी बात लिखी हुई है, इमरान खान ने अमेरिका के मफादात को भी आगे बढ़ाया, जैसा कि अफ़गान अमन मुआहदे के अंदर किरदार अदा किया, खित्ते में अमन और माशी इस्तेहकाम के दौरान मुअस्सर क़यादत कोविड-19 के हवाले से की। आखिर में इसके ऊपर दर्ज हुआ है सपोर्ट पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट HR 2311 और ये इश्तिहार दिया गया है पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल तंजीम की तरफ से, और आगे उन्होंने अपना ट्विटर लिंक इसके अंदर शेयर किया है। ये पैगाम न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपना पूरे सफ़े के ऊपर और पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो हुकूमतें हैं, बड़ी तंजीमें हैं, बड़े कारोबारी इदारे हैं, इन सब की नज़र से आज ये इश्तिहार अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गुजर चुका है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है, मिलियंस के अंदर उसे व्यूज़ आ रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया के लोग उसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर अपने बाप से मुलाकात का कहा, वीज़े का वो अप्लाई कर चुके हैं, हुकूमत वीज़ा उन्हें नहीं दे रही, लेकिन वो पुरज़्म हैं पाकिस्तान जाने के लिए और हर तरह के हालात का सामना करने के लिए। दूसरी जानब इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा ली गई है, उन्हें अखबार और टीवी की सहूलत भी दे दी गई है। गालबन ये इंटरनेशनल प्रेशर ही है और उनके बेटों के इस तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, शायद यही वजह बनी है कि इमरान खान साहब को मजबूरन इन्हें इस वक्त फैसिलिटेट करना पड़ रहा है। मरीम नवाज़ की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, आपको ये साइड पे फुटेज में इस वक्त दिखा रहा हूँ। इसमें खातून ने अपने होंठों का फिलर करवाया है, यानी कि होंठ थोड़े से मोटे नज़र आने चाहिए। इन्होंने अपने होंठों की सर्जरी करवाई और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तनकीद की जद में है क्योंकि सर्जरी गलत हो गई है। एक तरफ से होंठ बड़ा हो गया और दूसरी तरफ से होंठ जो है वो छोटा हो चुका है। अब समझने वाली बात यह है, जो लोग फैशन इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं तो उनको ये पता होगा कि दुनिया के अंदर अगर होंठों की फिलिंग या फिलर अगर करवाया जाता है, आई डोंट नो कि उसको एग्जैक्टली कहते क्या हैं, लेकिन ये मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत खासा मकबूल ये ट्रेंड है। बॉलीवुड के अंदर भी अदाकाराएँ अपने होंठों को बड़ा करती हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि कोई अपने होंठों की साख्त को, अपने होंठों की शेप को चेंज करे, मुझे नहीं समझ आती कि इसके पीछे क्या। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से या इस तरह के पेशे से वाबस्ता ख़वातीन होती हैं, वो तो इस तरह की चीज़ करती हैं और इस तरह की उनको शायद ज़रूरत भी पड़ती हो। लेकिन CM पंजाब ने अगर ये हरकत की है, अब आप पाकिस्तानी खुद इस बात का फ़ैसला करें कि जिनको फार्म 47 दे करके तख्त पर बिठाया गया ज़बरदस्ती जेली 2 नंबर तरीके से, उनकी प्रायोरिटीज़ देख लें कि उनके नज़दीक खूबसूरत नज़र आना, होंठ प्यारे नज़र आना कितना अहम और कितना बड़ा मसला है। बहरहाल ये अपने आप में इस वक्त एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन चुकी हुई है कि सर्जरी पुट्ठी हो गई है। अब ये दोबारा से इसको ठीक करवाने का तरीका कोई निकाल रहे हैं, मीटिंग इसके ऊपर बैठी हुई है, दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये जो टेढ़ा मुंह हुआ है ये ठीक हो जाए। बहरहाल दूसरी तरफ इस वक्त आज के दिन बड़ी ज़बरदस्त फुटेजेस खैबर पख्तूनख्वा से शाहिद खटक साहब की एक रैली सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही। बहुत बड़ी तादाद में अवाम इसके अंदर मौजूद रही। वज़ीर आला हाउस से सुपारी साहब जो वज़ीर आला के मावन खसूसी हैं, उनका भी एक पैगाम आया कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी रैली
पेशावर के अंदर निकाली जा रही है 5 अक्टूबर के हवाले से। इस वक्त पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, आमिर मुग़ल साहब सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टी के जो कायदीन हैं वो गलियों में सड़कों में पैम्फलेट बांट रहे हैं और पूरी कोशिश तहरीक इंसाफ इस वक्त करती हुई नज़र आ रही है कि लोगों को 5 अगस्त को अपने घरों से बाहर निकाला जाए। अब ये 5 अगस्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ इसमें कितनी कामयाब हुई या फिर रियासत एहतजाज को रोकने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ रियासत इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे पैक कर रही है। कंटेनर्स लगाए जाने की इत्तलाहात इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू, एक मुख्तसर सा क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मंसूर अली खान के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जब डील दी गई कि आप बनीगाला जाकर बैठें और इस सिस्टम को कबूल कर लें, मान लें और खामोश रहें, और ये पैगाम लेकर के गए थे जनाब अली अमीन साहब। और जैसे ही उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया तो इमरान खान साहब ने अपना कप्तान चप्पल उतार लिया इस बात के ऊपर। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका सबूत तो सुहेल वड़ाइच साहब ही दे सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मरतबा बाहर जाने की ऑफ़र्स करवाई गई, मुतअद्दिद मरतबा उन्हें कहा गया कि बनीगाला चले जाओ, नथिया गली चले जाओ, लेकिन उन्होंने इन ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया। यही वजह है कि आज भी उनके ऊपर इतनी सख्ती है और निज़ाम उनसे थर थर काँप रहा है, घबराया हुआ है, डर रहा है। दूसरी जानब एक और अहम खबर, इमरान खान साहब ने आज जेल से ये पैगाम दिया है कि जनाब अली अमीन साहब अगर ऑपरेशन को बंद नहीं करवा सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। मैंने आपको लास्ट वीलॉग में बताया था कि जब ऑपरेशन की बात हुई तो अली अमीन साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपरेशन की मुखालफत की, किसी भी सूरत इजाज़त न देने की बात की, यहाँ तक कि उन्होंने डीसीज़ को कैमरों के ज़रिए ऑर्डर किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी डीसीज़ हैं वो किसी भी कर्फ्यू का ऑर्डर ना माने, लेकिन अगले चंद ही घंटों बाद उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ऑपरेशन को ज़रूरी भी करार दिया। अब इमरान खान साहब ऑपरेशंस को क्यों रोक रहे हैं, ऑपरेशंस की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है। इमरान खान साहब कौमी लीडर हैं, अवाम का सोचते हैं, अवाम के लिए ही फैसला करते हैं। आज तक तारीख़ गवाह है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इमरान खान साहब ने किसी सूरत भी मंजूरी नहीं दी और उसके हामी नहीं रहे। वजह यह है कि पिछले 20 सालों में मुतअद्दिद मरतबा मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 12 बड़े ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, रद्दल फसाद हो, इन तमाम ऑपरेशंस में 83,000 पाकिस्तानी अपनी जान से गए। 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। कितना जनाब? 126 अरब डॉलर का। फिर भी पिछले 20 सालों में मुसलसल इतने ऑपरेशंस करने के बावजूद दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। अब जनाब बंदूक के ज़ोर पर जंग तो जीती जा सकती है, लेकिन अमन कायम किया जा सकता है पॉलिसीज़ बनाने से, बातचीत करने से और उसके लिए इदारे बनाने से। अब जनाब बहसियत एक आम पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी, लोगों के जहनों में ये सवाल भी आ रहे हैं कि जनाब ये 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम लगा दी गई, 83,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी इन ऑपरेशंस के अंदर शहीद हो गए, जैसे दहशतगर्दी की वजह से लोगों को बेघर होना पड़ा, नकल मकानियाँ करनी पड़ी, मुतअद्दिद फ़ौजी जवान इसके अंदर शहीद हो गए। तो क्या इन ऑपरेशंस का रिज़ल्ट लोगों के सामने रखा गया? जो भी जनरल साहिबान या जो भी उस वक्त उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उस ऑपरेशन का कोई ऑडिट किया गया? आज तक कौम के सामने ये मामला रखा गया? अब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अगर है तो दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के अंदर बाकी जो इदारे बनाए गए हैं या लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ बनाई गई हैं, पुलिस है, ये काम उनसे क्यों नहीं लिया जाता? हर मामले में फ़ौज को ही क्यों लाया जाता है? जनाब आली, आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, अमेरिका के अंदर 9/11 हो गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई, लेकिन फ़ौज दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए मुल्क के अंदर कभी भी नहीं आई। मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FBI है, वही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। आप भारत की मिसाल देख लें, मुल्क के अंदर कितनी भी दहशतगर्दी क्यों ना हो जाए, किसी भी किस्म के हालात क्यों ना बन जाएं, वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनाए गए जो डिपार्टमेंट और इदारे हैं, वही इस जंग को लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर मुश्किल के लिए, हर मुसीबत के लिए क्या दानस्ता तौर पर फ़ौज को बुलाया जाता है या फिर
पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खुद ये डिसीजन लेकर के उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है। पाकिस्तानियों को इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के ऊपर जो भी पॉलिसी बने वो अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बनाएं और पाकिस्तान के आइन के तहत वजारत दिफा का जो ज़ैली अदारा है पाकिस्तान आर्मी, उसको अवामी नुमाइंदे ही डिक्टेट करें, वही ये फ़ैसला करें कि इस ऑपरेशन में या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, FIA या इंटेलिजेंस उनके खिलाफ लड़ेगी या दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। ये बड़े अहम सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी को पूछने चाहिए। इस वक्त बाजोड़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क के अंदर फ़ौज और आवाम के बीच में एक खलीज जो पैदा हो रही है वो आप तमाम पाकिस्तानियों के सामने है कि वो किन की पॉलिसियों की वजह से कौन पाकिस्तान को अपनी ज़ाती मफाद के लिए यहाँ इस नहज पर लेकर के आया है और पाकिस्तान इनके ज़ाती मफाद का बोझ कब तक उठाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे होती है मुलाकात। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़।